हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि प्रोटोकॉल है, ठीक है। प्रोटोकॉल में बेसिकली प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल का यूज केसेस क्या होता है, प्रोटोकॉल अगर सपोज कोई आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद छोटा सा मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ओके। सबसे पहले हमको डेफिनेशन देखना है कि प्रोटोकॉल को डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल डिफाइन ए ब्लूप्रिंट ऑफ मेथड, प्रॉपर्टी एंड अदर रिक्वायरमेंट। अदर रिक्वायरमेंट मतलब क्या समझे, जैसे और कुछ और भी अगर करना है तो आप उसको यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो प्रोटोकॉल कैन बी अडेप्टेड बाय क्लास स्ट्रक्चर और इनोवेशन। एडोप्शन का क्या मतलब होता है, जैसे कि ना क्लास होता है आपके पास में, तो प्रोटोकॉल क्या करोगे, प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है। या स्ट्रक्चर जो होता है उसको इंप्लीमेंट करेगा। प्रोटोकॉल बेसिकली इस तरह से समझिए ना आप, जैसे आपके पास में जैसे जावा में इंटरफेस होता नहीं है, बिल्कुल डिट्टो वही होता है, ठीक है। इसमें ना मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे भी नहीं होता था। आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसी चीज़ इंप्लीमेंट करनी है तो आप इसको प्रोटोकॉल के थ्रू इसको कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो क्लास इसको अडॉप्ट करेगा ना तो वो उसको एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन देगा, मतलब कि उस मेथड का, उस प्रॉपर्टी का क्या यूज़ केस होगा, वो जो क्लास उसको अडॉप्ट करने वाला है वो उसके बारे में इसको आपको बताएगा। चलिए इसको आगे देखते हैं। ये बेसिकली सिंटेक्स के बारे में बता रहा है कि प्रोटोकॉल कैसे बनाते हो। सिंपल है, प्रोटोकॉल बनाने के लिए आपको क्या करना है, प्रोटोकॉल का कीवर्ड यूज करना है, प्रोटोकॉल का नाम दोगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये इससे सिंपल है। इसमें देखो मैं एक मेथड लिख रखा है, इसमें क्या है, वैलिडेट दिस, ठीक है। ये मेथड का नाम है, जो नॉर्मल मेथड यूज करते हो वही है ये, ठीक है। अब इसमें पैरामीटर दे सकते हो, मत दो, कोई मतलब नहीं है। आप बेसिकली सिंटेक्स मतलब प्रोसेस देखो बनाए कैसे रहा, ठीक है। इसमें आप प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। चलिए मैं आपको आगे प्रॉपर्टी ऐड करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें क्या है, प्रोटोकॉल का एक दूसरा एग्जांपल है। इसमें क्या है, मेरे को मेथड नहीं है, इससे पहले वाले में देखोगे इसमें मेथड था, इसमें मेथड नहीं है, ठीक है। इसमें क्या 5 मैंने वेरिएबल ले लिए हैं, आपको 10 चाहिए, आप 10 लो, 2 लेना 2 लो, ठीक है। सिंपल है। यहाँ पे देखो जो वेरिएबल होता है इसका देखो, गेट और सेट लिखा है। गेट और सेट का मतलब ये होता है, इसमें ना वैल्यू कुछ क्या नाम है, क्या नाम है, सेट कर सकते हो और गेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, अब ये सब मान लीजिए पैरम रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब इसको ऑफ कोर्स इस चीज़ से तो कुछ होगा नहीं है ना। तो जो क्लास, जो स्ट्रक्चर, जो इन्यूमरेशन इस प्रोटोकॉल को एडॉप्ट करेगा, उसको इसका डेफिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, ये जो वैलिडेट दी सिंबल है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई लॉगिन पेज है, तो लॉगिन पेज में क्या करूँगा मैं, अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करूँगा तो मुझे ईमेल पे मुझे क्या क्या वैलिडेशन लगाना है, वो मैं इस मेथड के बॉडी में अप्लाई करूँगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। मैं आपको इसका एक्स कोड पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे हम आपको दिखाऊंगा कि इसमें कैसे कैसे चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम अपने एक्स कोड पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। मैंने प्रोजेक्ट को पहले से बना रखा है सो दैट कि मैं अपना टाइम जो है बचा सकूँ, ताकि मेरा वीडियो जो है काफ़ी लेंदी ना हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इस फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, सो दैट कि आपको एग्जैक्ट क्लियर रहे। प्रोटोकॉल, ठीक है। मैंने ना प्रोटोकॉल दिया है, आप कुछ भी दे देना, ठीक है। मान लीजिए मुझे ना एक ईमेल पे वैलिडेशन लगाना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रोटोकॉल लिख लेता हूँ, है ना। जैसे मैं दे देता हूँ ईमेल वैली वैलिडेटर, ठीक है। मान लीजिए आपको ईमेल पे आपको क्या चाहिए होगा, पासवर्ड भी ले लीजिए, मान लीजिए पासवर्ड भी चाहिए होगा, ठीक है। तो पासवर्ड वैलिडेटर, ठीक है। मैंने क्या किया, दो आपको एक प्रोटोकॉल बना रहा हूँ मैं। अब देखिए इस पर क्या लिखते हैं, प्रोटोकॉल ईमेल वैलिडेटर, ठीक है। अब क्या है, इसमें मैं एक मेथड का नाम देता हूँ आपको, ठीक है। फंक्शन वैलिडेट वैलिडेट ईमेल, ठीक है। ठीक है, ये मेरा एक छोटा सा एग्जांपल हो गया, ठीक है। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ वहाँ पे भी, हमको ज़्यादा ताकि टाइम बचे। पासवर्ड वैलिडेटर वैलिडेट पासवर्ड, ठीक है। अब क्या करना है हमको, मान लीजिए मेरे पास में ये कंट्रोलर है, ठीक है। इस कंट्रोलर पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना कहाँ क्या यूज़ करना है, ठीक है। आप चाहो तो ना यही पे यूज़ कर सकते हो, देखो यार, ईमेल वैलिडेटर और पासवर्ड वैलिडेटर यही पे लगा सकते हो। बट ये मैं इसको अच्छा प्रैक्टिस यूज समझता नहीं उसको, मैं क्या करता हूँ इसको, इसके लिए मैं एक एक्सटेंशन का यूज़ करूँगा, ठीक है। एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर, उसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है।
क्या हो गया, ब्रैकेट का कुछ पंगा हो गया शायद, एक्सटेंशन में क्या हो गया। हम्म, क्या हो गया, कन्फर्म टू प्रोटोकॉल्स। अच्छा, इसमें ना प्रोटोकॉल का डेफिनेशन देना पड़ेगा आपको। वैलिडेट, वैलिडेट ईमेल, वैलिडेट पासवर्ड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है रिटर्न टाइप देने के लिए, रिटर्न टाइप मैं फिलहाल क्या करता हूँ, ट्रू भेज देता हूँ। ठीक है, ये हो गया ना, बस। तो ये जो प्रोसेस है ना, देखो अब जो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ये जो मैंने मेथड को ओवरराइड किया है, ये जो मेथड ओवरराइड किया है जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसी को कहा जाता है अडोप्शन। ठीक है, जो आप मैं बोला था ना आपको अडोप्ट करना है, तो अडोप्ट तो इसने कर लिया, तो अडोप्ट करने के बाद इसको जो है यहाँ पे डेफिनेशन देना पड़ेगा इसका। ठीक है, ये बेसिकली मैं उसके बारे में आपको बात कर रहा था। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, प्रोटोकॉल का कैसे क्या यहाँ पे यूज में करने वाला हूँ। देखिए, इसके अलावा ना आप जो है दूसरा भी बहुत सारे यूज केसेस होते हैं। जैसे देखो, मान लीजिए मुझे पास 2 कंट्रोलर, ठीक है? जैसे मान लीजिए मेरे पास में कंट्रोलर 1 है, ठीक है? और कंट्रोलर 2 है, ठीक है? अब क्या होता है ना, कई बार डेटा मुझे एज ए कॉल बैक भी लाना होता है। कॉल बैक मतलब क्या है, सपोज कि मैं एक डेटा आगे या तो ले भी जा सकता हूँ, या फिर मैं जो मान लीजिए आपके पास में पहला स्क्रीन ओपन हुआ लॉगिन का, ठीक है? उसके बाद लॉगिन के बाद कुछ और स्क्रीन ओपन हुआ, ठीक है? तो मुझे जो दूसरा स्क्रीन ओपन हो रहा है वहाँ से अगर मुझे कुछ डेटा वापस लाना होता है, तो उसके लिए भी मैं प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकता हूँ। वो कैसे यूज़ करते हैं, वो जो एज ए डेलीगेट बना करके हम इसको यूज़ केस में ले लेते हैं। ठीक है, और एक और भी एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए मुझे प्रोटोकॉल के यूज़ केस में हाँ, प्रोटोकॉल को मैं एज ए पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ। पैरामीटर नहीं, किसी फंक्शन का पैरामीटर में समझ लीजिए, ये जो भी, ठीक है? जैसे मैं यहीं पे एग्जांपल बनाता हूँ आपको, ये देखिए प्रोटोकॉल, ठीक है, पैराम रिक्वेस्ट, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, वेर यूआरएल गेट्स इट। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पे एक ना एक मेथड है, मेथड में नहीं देता हूँ, पैरामीटर रहने, इसमें वेरिएबल ही रहने देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक प्रोटोकॉल, अब इसको मैं ऐसे ना किसी फंक्शन का पैरामीटर में भी पास कर सकता था। जैसे मान लीजिए अगर मुझे अगर करना होता तो, जैसे मान लीजिए एक और बनाते हैं, एक केस और देखिए, जैसे प्रोटो प्रोटोकॉल को ना एक्सटेंड भी कर सकते हैं हम। देखिए, लॉगिन रिक्वेस्ट, एक लॉगिन रिक्वेस्ट हो गया, मान लीजिए मुझे लॉगिन पेज पे कोई एपीआई का रिक्वेस्ट करना होता, ठीक है? तो मैं इसको एज ए लॉगिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन लॉगिन रिक्वेस्ट में देखोगे तो यूआरएल तो चाहिए, मेथड तो चाहिए ही, है ना? है ना? तो इसको आप क्या कर सकते थे, एज ए सिंपल, मैं क्या करूँगा इसको, है ना, ये देखिए हो गया, देखा आपने? अब इसमें चाहे अगर आपको कुछ मान लीजिए अपना अपनी तरफ से अगर ऐड ऑन करना है ना, जैसे मान लीजिए इसमें टाइम, तो मान लीजिए पैरम कर दिया मैंने इसमें, ठीक है? तो क्या हुआ, एक एक प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, दूसरे प्रोटोकॉल एक्सटेंड भी कर रहा है। तो आप एक यूज कैसे भी कर सकते हो कि एक प्रोटोकॉल जो है मल्टीपल प्रोटोकॉल भी एक्सटेंड कर सकता है, एक क्लास जो मल्टीपल क्लास प्रोटोकॉल को भी एक्सटेंड कर पा रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको इसी का दिखाता हूँ, जैसे एग्जांपल में यहीं पे ले लेते हैं एक, ठीक है, फंक्शन लॉगिन रिक्वेस्ट, या फिर लॉगिन पे रिक्वेस्ट, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर चाहो ना आप इसको, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अ, परम, ठीक है, ये रहा, हो गया पैरामीटर में। आप इसको ऐसे भी पास कर सकते थे, आपने कभी इसको ऐसा देखा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके यूज केसेस हैं। ठीक है, इसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चीज़ें आपको मोटे मोटी ध्यान रखना कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल जैसे मेरा पता है, प्रोटोकॉल का ब्लू प्रिंट हो गया एक तरह से ना, कि क्या क्या आपको उसमें चीज़ें चाहिए, जैसे मेथड चाहिए आपको, या प्रॉपर्टी चीज़ चाहिए। ठीक है, प्रोटोकॉल में क्या है कि जो प्रोटोकॉल को आप एक्सटेंशन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ना, ये देखिए, मान लीजिए ये वैलिडेट ईमेल आईडी है, ठीक है ना? तो इसको मैंने कहाँ से आया है, एक्चुअली ये आया होगा आपको ईमेल वाले से ना। तो आप क्या करोगे ना, आप इसको ना क्या करो, एक्सटेंशन बना दो यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए एक्सटेंशन ये रहा। अब अपने यहाँ यहीं पे क्या करोगे, इसकी बॉडी दे दोगे। ठीक है, रिटर्न ट्रू कर दोगे ये रहा। ठीक है, आपने यहाँ पे इसकी बॉडी दे दी।
है ना। सॉरी वर्ड है, अच्छा ये मैंने डिलीट कर दिया था। ठीक है, अब इसका बेनिफिट देखिए क्या हुआ, एक्सटेंशन बना कर आपने यहाँ बना दिया ना, तो ये बेनिफिट ये होगा इसका कि अब ना यहाँ पे ये देखो, ये मैंने बना रखा है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है, देखो कोई जरूरत नहीं इसको करने की। आप इसको भी एज इट इज उठाओ यहाँ से, ठीक है, और इसको यहाँ पे चलो और एक्सटेंशन बना दो, पासवर्ड वैलिडेटर एक्सटेंशन बना दो, ठीक है। अब क्या होगा, आपको उसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है, हट गया ना। आपको वो क्या कह रहा है, अडॉप्शन करने के लिए नहीं कह रहा है। क्यों नहीं कह रहा है, क्योंकि वो जो उसका जो डेफिनेशन है मैंने उसके प्रोटोकॉल के एक्सटेंशन में दे दिया है। यानी कि प्रोटोकॉल को आप एक्सटेंशन बना करके प्रोटोकॉल का जो मेथड होता है आप उसको वहीं पर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, सपोज मान लीजिए मुझे ईमेल वैलिडेटर कहीं भी लगाना होगा, कोई भी क्लास इसको आप जो है क्या नाम है, आपको इसको जो अडोप्ट करेगी तो उसको डेफिनेशन वहाँ पर नहीं देना होगा, ठीक है। आप चाहो तो अलग से दे सकते हो, जब वो नहीं है कि नहीं दे सकते, वो स्पेसिफिक इस व्यू कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहिए, क्योंकि भाई एक कॉमन फीचर है ईमेल वैलिडेशन जैसी चीज़ें तो कॉमन ही चलती है ना, तो क्या होता है हमारे को ना कि आप उसको वहीं पे लिख दो, ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा। जैसे इसका वैलिडेशन का लिख दिया, ठीक है, ये मीनिंगफुल यहीं पे रहेगा। आपको यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे वैलिडेटर आप यहाँ बना सकते हो, ठीक है। तो आपको वहाँ पे हर जगह पे इसका डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। ये भी एक यूज केसेस हो गया। आप दूसरे मैंने यूज केसेस बताया कि एक प्रोटोकॉल जो उस प्रोटोकॉल एक्सटेंड भी कर सकता है, और आप जो फंक्शन वगैरह पैरामीटर में जो है एज ए प्रोटोकॉल भी पास कर सकते हो। और एक और मैंने आपको बताया भी कि प्रोटोकॉल को जो है एज ए कॉल बैक भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। वो आपको ना मान लीजिए एक डेटा से एक एक क्लास से दूसरे क्लास में डेटा को एज ए कॉल बैक बना के ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको बैकवर्ड की बात कर रहा हूँ, यानी कि फॉरवर्ड की बात नहीं कर रहा मैं। सपोज मान लीजिए ना लॉगिन व्यू कंट्रोलर है, और उसके बाद आपको उसको कोई उस पर लॉगिन क्लिक करने के बाद मुझे पास एक स्क्रीन आई, ठीक है। बट जो स्क्रीन आई है उससे मुझे अगर डेटा वापस ले जाना है लॉगिन पेज पे, तो उसके लिए भी मैं प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकता हूँ। प्रोटोकॉल यूज़ कैसे करूँगा, एज ए डेलीगेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको ओवरव्यू पूरा कंप्लीट कर दिया है प्रोटोकॉल के बारे में। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर आप में उसको कोई डाउट है प्लीज़ वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है प्लीज़ वीडियो को मैं वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं आपकी वहाँ पे हेल्प करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए आज के प्रोटोकॉल में आपको इतना ही बताने वाला था, मेरी तरफ से इतना ही था, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जिसमें कुछ मैं अपने नए टॉपिक के साथ मिलने वाला हूँ, ठीक है।